दुनिया की सारी कलाएं एक तरफ और बोलने की कला एक तरफ होती है। दुनिया की हर चीज़, हर कामयाबी हासिल कर लोगे, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो क्यों ना हो। बिजनेस हो चाहे जॉब हो, किसी रिलेशनशिप में हो चाहे कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बोलने की कला सीखें। उन्हें समझ में आना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करें। काफ़ी लोगों को ये लगता है अगर इंग्लिश सीख ली तो बात करना आ गया। हमारे दिमाग पर ये बहुत गलत बात है। जैसे कि आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन स्किल एक आर्ट है, एक कला है। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ये कला एक पार्ट आपको सीखना पड़ेगा, आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी मातृभाषा में ही बोलने की कला को। ठीक है, या आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना भी सीख सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि सब इससे इंग्लिश लैंग्वेज आ गई तो आपको बात करना आ गया। लेकिन सबसे पहले आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि आपको जो भी लैंग्वेज बोलनी है आप उसमें ही कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी से इंग्लिश के भारी भरकम शब्द ढूंढकर उनसे उनको अपनी लैंग्वेज में फिट करते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखा सकें, खुद को ऊंचा दिखा सकें, लेकिन दूसरे लोगों को ये लगे कि इससे कितना कुछ पता है। और यही आपकी गलती है। आप सबसे पहले अपने मदर टंग में ही बोलने की कला को सीखें, उसमें ही अपनी कला को डेवलप करें। शब्दों को सीखें, शब्दों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी लैंग्वेज में फ़िट करें, जिससे आप कंटेंट, बॉडी लैंग्वेज वाइज, पॉजिटिव, इन सब को मिलाकर आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। इंग्लिश होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप साथ ही साथ अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें, अपनी डायरी बनाएं, उसमें वर्ड्स लिखें, उसमें सेंटेंस लिखें। आप जो बात आप सुनते हैं उसको लिखें, आप उसे अपने ब्रेन में सेट कर सकते हैं। हर तरह से सीख सकते हैं, हर चीज़ इस्तेमाल करनी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन कम्युनिकेशन एक कला है जिससे आप अपनी लैंग्वेज को सुधार सकते को डेवलप करके स्ट्रांग बनाते हैं। वैसे ही आपको हर चीज़ सीखकर अपनी इस कला को निखारना पड़ता है। कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोस्त को वर्क कर कि आप अपनी बोलने की कला पर काम करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, ये कला आपके लिए काम करेगी। अगर आप अपने बोलने की कला पर मेहनत करेंगे तभी आपके बात करने के तरीके में अंतर आएगा और परिवर्तन आएगा। एक नियम यह है, कानून है कि आप ज़िंदगी में जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी पड़ती है। यदि आप कुछ भी अच्छा नया सीखना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में कुछ खरीदना चाहते हैं, जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी खरीदना चाहते हैं उसको उतनी ज़्यादा कीमत भी चुकानी पड़ती है। ज़िंदगी के इम्प्रूवमेंट पे पैसों से काम नहीं बनेगा। कुछ लोगों को लगता है कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सुंदर, स्वस्थ और फिट शरीर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, खुद उसके लिए डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनने वाली अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे रोल मॉडल चुनिए, जिसे न्यूज़ रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, अच्छे स्पीकर्स जिन्हें बोलने की कला आती है और उनकी कला आपको प्रभावित करती है। कैसे वे अपनी बातों से, अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, आप इस कला को सीख लें। कैसे कोई एक व्यक्ति हजारों लोगों को प्रभावित कर देता है और मैं उस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ। शब्द हमारे बोलने की कला का सिर्फ कुछ ही प्रतिशत हिस्सा है। बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी आवाज़, आपके बोलने का तरीका, आपकी बॉडी पावर, आपके बोलने की टोन, आपके बोलने का साउंड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ शब्दों को सीख लेने से कला में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर मन में ये सोच लिया कि मुझे कला को सीखना है, मुझे इस कला से बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो उदाहरण के तौर पर आपको आइडियाज़ है किसी
काम के लिए, लेकिन अगर आप उन्हें लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते तो आपके आइडिया किसी काम के नहीं आते। दूसरा इंसान आएगा और अपने आइडिया से अच्छे से रखेगा, अच्छे से एक्सप्रेस करेगा, उसके आइडियाज़ सुने भी जाएंगे, माने भी जाएंगे, उनका इंप्रेशन भी पड़ेगा, इसका गुड लक अच्छा है, इसका ये अच्छा है, हम ऐसा कह के फिर बोल देते हैं। लेकिन नहीं, कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा है और आप उसमें वीक हैं इसलिए आगे निकल गया। लेकिन आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इंसान पैदा होने के साथ बोलने की कला कुछ की नहीं आता, हर किसी को इसे सीखना पड़ता है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे वह उतना स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरह से आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पब्लिक स्पीकिंग से, माइक पर बोलने से बहुत लोग डरते हैं। लोग रिएक्शन से डरते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हंसेंगे। याद रखना, जब तक आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाएंगे, खुद को ऐसे अनकंफर्टेबल जोन में नहीं डालेंगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आप अपने आप को इन सिचुएशन में डालें जहां आप अनकंफर्टेबल हो रहे हों। ऐसा करने से आप फुल स्पीड में सीखना और समझना शुरू कर देंगे। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इससे यही मैसेज मिलता है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला अगर आप अपने घर में पड़े रहेंगे ये और भाषाएं सीखते रहेंगे, अपने पागलपन की तरह भाषा को अपने अंदर समाते रहेंगे, रोज़ रोज़ वही काम करते रहेंगे, शाम को जाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरी किस्मत बदल दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने आप को बदलिए, मेहनत करिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़िए और मुश्किल चीज़ों को आसान बनाइए। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सा रूल है, इफ़ यू वांट समथिंग then you must pay the price. Please subscribe and share for like these videos.